नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। देश विरोधी नारे लगाकर सुर्खियों में आए कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने से पहले कन्हैया कुमार की पार्टी सीपीआई ने कन्हैया कुमार पर आरोप लगाया है कि कन्हैया ने सीपीआई दफ्तर के कमरे में लगे एसी को भी निकलवा लिया। जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने से पहले कन्हैया कुमार ने पटना के सीपीआई दफ्तर परिसर के कमरे में लगे एसी को निकलवा लिया है। ये एसी उस कमरे में लगा हुआ था जिसमें कन्हैया या उनके लोग रहते थे। कन्हैया कुमार ने सीपीआई के टिकट पर पिछले लोकसभा का चुनाव बेगूसराय से लड़ा था। उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें कई दिनों से चल रही थी, लेकिन सोमवार को जब उनके लोग सीपीआई के दफ्तर जनशक्ति परिसर के कमरे से एसी निकाल कर ले गए, तब पक्का हो गया कि कन्हैया सीपीआई छोड़ रहे हैं। कन्हैया 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों के बाद कन्हैया का नाम सभी की जुबान पर आ गया था। 2019 में बेगूसराय से सीपीआई के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव में उतरे तो उनका सामना बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह के साथ हुआ। कुछ महीने पहले खबर आई थी जिसमें कन्हैया कुमार ने सीपीआई के कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कन्हैया कुमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास हुआ था, लेकिन इसका भी कन्हैया कुमार पर कोई खास असर नहीं हुआ। देश विरोधी ताकतों के हाथ में खेल रहे कन्हैया कुमार उन्हीं के पैसे से देश में घूम घूम कर मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे थे। कहा तो ये भी चाहता है कि कन्हैया कुमार जबरदस्ती बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। पार्टी उन्हें किसी और सीट से चुनाव मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन कन्हैया कुमार अपनी जिद के आगे नहीं माने और बेगूसराय से ही चुनाव लड़ बैठे। बेगूसराय में उनका सामना बिहार में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह के साथ हुआ, जहां गिरिराज ने कन्हैया कुमार की जमानत भी जब्त करवा दी। इसके बाद भी कन्हैया कुमार खुद को बड़ा नेता समझने लगे थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कन्हैया कुमार ने अपनी हरकतों से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को भी नाराज कर दिया। इसके बाद तो तेजस्वी यादव ने कन्हैया की सारी नेतागिरी ही निकाल दी। न सिर्फ तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने से रोक दिया, बल्कि कन्हैया कुमार को विधानसभा की टिकट ही लेने नहीं दी। सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी ने वाम दलों ने गठबंधन इसी शर्त के साथ किया था कि कन्हैया कुमार को आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाएंगे, जिसे वाम दलों ने मान भी लिया और कन्हैया को उसकी औकात भी दिखा दी। दरअसल जेएनयू की पृष्ठभूमि से निकला कन्हैया कुमार लगातार विवादों में रहा है। कभी एसी को निकलवा देना तो कभी जेएनयू में ही लड़कियों के सामने पेशाब करना जैसे ओछी हरकत करके कन्हैया सुर्खियां बटोर चुके हैं। कांग्रेस के पास आज के समय में नेता नहीं बचे हैं। गांधी परिवार की प्रताड़ना से परेशान होकर एक के बाद एक नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर जा चुके हैं। आज के समय में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी खराब है कि कांग्रेस पार्टी को कन्हैया कुमार जैसे विवादित नेता को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।